कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमेर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल मोहिनींदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठका एक महाकपिहानी, रुद्र बमत धरनी धनवानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुन समारी उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच महा कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संवार कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच चलते समय कहा मोहि चीना। उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि चलत बिरंच कहा मोहि चीना। पुण्य समार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण है ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आपको नेत्रों से देख पाई। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और धैर्य तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लब सतसंग सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के पड़े में रखा जाए। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए।
उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। स्मरण करके नगर में, और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेन किए देखा कपि सेही, मंदिर मोहन दीख बैदेही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को सेन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा पर निन जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराशि हनुमान जी हर्षित हुए। तो क्या, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।